क्या ही सुनाते हो आप लोग, कहीं कहीं किसी किसी चैनल पर जाके पता नहीं कहाँ कहाँ से जानकारी बटोर के ले आते हो। और ये क्या पूछते हो आप लोग, मतलब सोच के भी हंसी आती है। तो क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन प्लीज़ बता दीजिए कि क्या एक डीएम और दो डीएफ हो सकती हैं? आप खुद सोच के देखिए। हाँ, ट्विन फ्लेम्स को क्या बोलते हैं? स्प्लिट सोल्स। यस, राइट। तो ये बताइए कि आप उस एक सोल के कितने पीसेस करेंगे, कितने टुकड़े करेंगे, उसका मतलब कितने हिस्से करेंगे उस सोल के। ऑलरेडी दो हिस्से तो होते ही हैं, ठीक है ना, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन। मतलब आप खुद सोचिए, अगर आपको कहीं से ये सुनने को भी मिला है या फिर ये आपका खुद का ही कयास है, तो आई डोंट नो कि किस तरीके से आपने मुझसे पूछा, लेकिन ये थोड़ा फ़नी था तो मुझे लगा कि मैं शेयर करती हूँ कि कहीं से भी आजकल कुछ भी जानकारी उठाई जा रही है, जैसे डीएम को कॉन्टीन्यूसली जो है नार्सिसिस्ट बोलना, ठीक है। अब ये एक नया शगुफा आया है कि एक डीएम की दो डीएफ, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी कोई भी रेयर से रेयर सिनेरियो पे अगर आप लेते हो, देखते हो, सोचते हो, तो उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और वहाँ पर एक डिवाइन मैस्कुलिन की दो डिवाइन फेमिनाइन है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आप खुद ही सोच के देखिए। ये स्प्लिट सोल्स होती हैं, एक सोल के दो हिस्से हैं, एक सोल के दो पार्टीशन हैं, ठीक है ना, और जो मिलकर परिपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर किसी तीसरे का सवाल ही नहीं, और वो भी डीएफ, ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि आप मुझे ये बताइए, अगर आपने खुद ही ये कुछ सोच लिया ऐसा, तो बहुत ज़्यादा दिमाग की चक्की चलाने की बजाय आप क्यों नहीं इनर वर्क पे जाते? इनर वर्क करिए, आपके अंदर ही सारे सवालों के जवाब हैं, ठीक है। तो ये मुझे पता है डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी को जो है यकीन कर रहा होगा इस टाइप का कि भाई मैं तो डीएफ हूँ, मुझे तो मालूम है, तो क्या ये दूसरे के साथ सीन अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो क्या ये भी डीएफ है? तो खुद ही थोड़ा सा सोच के देखिए, ठीक है ना। और नॉलेज जो होती है ना, यहाँ से वहाँ से वहाँ से हर कहीं से मत उठाइए। कुछ भी ट्विन फ्लेम्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तरह तरह के टर्म्स डाल के, नए नए नाम रख के, पता नहीं क्या क्या बना के, कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा सिंपल है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा उसके अंदर ना खुद को कंफ्यूज करिए और ना ही अपने कनेक्शन को किसी भी तरह से डाउट करिए। बार बार बोलती हूँ, कैसे ये पॉसिबल है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन की दो डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या एक घर वाले बाहर वाला खेलना है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो ये बहुत एक जेन्युइन और बहुत एक प्योर कनेक्शन है। इसके साथ इस तरह की चीज़ें मत जोड़ के देखिए, इसके साथ इस तरह की चीज़ें मत सोचिए और करिए, ठीक है। मैं तो बस यही बोलूँगी कि कनेक्शन को रिस्पेक्ट करिए, बहुत ही वैल्यूएबल कनेक्शन है। अगर यू आर ब्लेस्ड, अगर आप इस धरती पर ट्विन फ्लेम्स बनकर पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, तो ब्लेस्ड हैं आप, ठीक है। साथ ही ये जर्नी कोई ऐसे हल्की फुल्की जर्नी तो है नहीं कि भाई किसी का भी जैसे हलवा पूरी है कोई भी खा लेगा उठा के, है ना। तो कोई भी जो है डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन, तो एक बहुत कठिन जर्नी है, ठीक है। बहुत मज़ेदार, इजीली एडवेंचरस जर्नी है, लेकिन साथ ही साथ एक लेवल पर बहुत मुश्किल जर्नी भी है। बहुत कांटों का रास्ता है ये, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स होना ये कोई मजाक नहीं है कि हम एक दो चार ट्विन फ्लेम बना रहे हैं, हम डीएम को नार्सिसिस्ट बना रहे हैं, हम फिर बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ भक्ति के लिए है और यहाँ पर तो जो है नहीं होता है रीयूनियन। एक मेरी बेचारी क्लाइंट इतना घबराई हुई आई, बोलें कि किसी के फलां चैनल पे मुझे एक वीडियो पॉपअप हो गया, मैंने सुना, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि रीयूनियन तो होता ही नहीं है। तो रीयूनियन होता ही नहीं है तो मतलब ये तो आप केवल और केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो। तो ये इस तरीके से जहाँ कहीं भी आप जाओगे आपको अलग ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने लेंस के थ्रू बोल रहा है, ठीक है ना। तो वो आपको वही जानकारी देगा जो उसने समझी है इस जर्नी के थ्रू। तो मेरा बस इतना सा कहना है कि मत ऐसी बातों में पड़िए, बहुत प्रीशियस जर्नी है। जितना वक्त ऐसी बातों के कंफर्मेशन में लगाते हैं, फालतू बातों के, वो जो है, अभी मैं पिछले कितने वीडियो से ये पॉइंट प्रूव कर रही हूँ कि नहीं है भाई, डिवाइन मैस्कुलिन नार्सिसिस्ट नहीं होता है, डिवाइन मैस्कुलिन नार्सिसिस्ट
नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं उसमें, जो कि थोड़े या ज़्यादा किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं इस धरती पर, है ना। हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत किसी लेवल पर 5-10% हो सकता है नार्सिसिस्टिक ट्रेट। एक फुल ऑन नार्सिसिस्ट होना और एक थोड़े बहुत इक्का दुक्का ट्रेट होना, इन दो चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। किसी को भी बहुत जल्दी से नार्सिसिस्ट का टैग मत दो, ये भी आपका कर्मा बनता है। कोई व्यक्ति अगर मतलब ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये भी बहुत डीप है, ठीक है ना। इसको जब आप भुगतते हो तब आप अंडरस्टैंड करते हो। ये कोई मतलब मजाक नहीं है कि किसी को भी उठा के नार्सिसिस्ट बना दिया। किसी के साथ भी हमारी थोड़ी खटर पटर हुई, लो जी ये नार्सिसिस्ट है मेरा, ये है मेरा नार्सिसिस्ट कनेक्शन है, ऐसे तो आप जी नहीं पाओगे। क्योंकि धरती पर जो भी इंसान है कोई ना कोई कमियों के पुतला ज़रूर है ना। हम भी कमियों के पुतले हैं, थोड़े बहुत कमियां हम में भी है, थोड़ी बहुत कमियां दूसरों में भी है। इस तरह तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा अगर हम हर एक को ही नार्सिसिस्ट समझने और बताने लग जाएंगे। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग लेके आइए अपने अंदर और स्मार्टनेस लेके आइए अपने अंदर। कुछ भी कहीं भी जो भी सुन लिया किसी से, किसी के मुंह से, जो भी किसी ने बता दिया वो आप करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचिए, ठीक है। ऐसे मिसगाइड होने से भी बचिए और अपने आप को नॉलेज से भरपूर रखिए। थैंक यू सो मच।